हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 4 में अध्याय 16 जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। आज भाग 2 में बच्चों हम चर्चा करेंगे एक और शंकु परिच्छेद की जिसका नाम है परवल। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक परिभाषा को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझकर बच्चों नोट कर लेना है और बाद में सबका अच्छे से अभ्यास करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और सबसे पहले देखते हैं कि शंकु परिच्छेद परवलय क्या होता है। देखिए, परवलय की परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं, परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो एक तल में इस प्रकार से चलता है कि इस तल में एक स्थिर बिंदु से दूरी तल में एक स्थिर रेखा से दूरी के बराबर हो। चित्र में समझिएगा बच्चों, परवलय क्या है? एक ऐसे बिंदु P का बिंदुपथ है। इस बिंदु P का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर रेखा से दूरी ये PM किसके बराबर है? एक स्थिर बिंदु S से दूरी के बराबर है। ये SP किसके बराबर होनी चाहिए? PM के। अगर SP बराबर PM है तो बिंदु P का जो बिंदुपथ है, P का बिंदुपथ वो क्या कहलाएगा? वो परवलय कहलाएगा। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं, ऐसा शंकु परिच्छेद, ऐसा शंकु परिच्छेद जिसकी उत्केंद्रता ई का मान कितना हो? 1 हो, क्या कहलाता है? परवलय कहलाता है। परवलय का अगर हम आकार देखें बच्चों, आकृति देखें तो कुछ इस प्रकार की होती है। परवलय की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ये एस पी पी एम के बराबर होती है। एस पी पी एम के बराबर होती है। ये दूरियां हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार के शंकु परिच्छेद को हम परवलय कहते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों परवलय के मानक समीकरणों पर। तो देखिए, परवलय के मानक समीकरण 4 रूप में होता है परवलय। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। एक एक करके बच्चों सबकी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर परवलय का समीकरण इस प्रकार का है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक्स अक्ष इसकी क्या होगी? परवलय की मुख्य अक्ष होगी। ये वाई अक्ष क्या होगी? इसके शीर्ष से होकर जाएगी, इसकी स्पर्श रेखा होगी, परवलय को स्पर्श करते हुए जाएगा। ये जो मूल बिंदु है ये इसका शीर्ष होगा। ये बिंदु a,0 इसकी नाभि होगी और x बराबर -a इसकी क्या होगी? नियता का समीकरण होगी। अगर परवलय का समीकरण बच्चों बराबर किसके बराबर है? वाई स्क्वायर बराबर -4ax के टाइप का है। तो देखिए, पहली स्थिति में तो परवलय का मुख पॉजिटिव x अक्ष की ओर खुला था। दूसरी स्थिति में परवलय का मुख किधर होगा? नेगेटिव x एक्सिस की ओर खुला होगा। इसकी जो नाभि होगी -a,0 होगी। नियता का समीकरण x बराबर +a होगा। शीर्ष वही मूल बिंदु पर होगा। एक्स अक्ष इसकी क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। यानी कि मुख्य अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। इन दोनों ही केसेस में बच्चों, दोनों ही स्थितियों में मुख्य अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। नियता का समीकरण आपको बता ही दिया है। पहली स्थिति में x बराबर -a, दूसरी स्थिति में x बराबर +a बच्चों। तीसरी स्थिति पर विचार करो, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है तो परवलय कुछ इस प्रकार का होगा। इसकी नाभि जो है 0, -a पर होगी। नियता का समीकरण y बराबर -a होगा। शीर्ष जो है मूल बिंदु होगा। परवलय की जो अक्ष होगी उसका समीकरण x बराबर 0 होगा। यानी y अक्ष इसकी क्या होगी? क्या होगी बच्चों? इसकी अक्ष की समीकरण होगी। अगर बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर -4ay है तो परवलय कुछ इस प्रकार का होगा। नाभि 0, -a होगी। नियता का समीकरण y बराबर a होगा।
y अक्ष इसकी अक्ष होगी, यानी अक्ष का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0। x बराबर 0 इसकी अक्ष का समीकरण हो जाएगा। चारों ही केसेस में आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखनी है बच्चों, देखिए इस सारणी के माध्यम से आप याद रखेंगे। सबसे पहले देखिए परवलय के रूप आपको याद होने चाहिए। चार मानक रूप हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर -4x, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। अगर हम बात करें अक्ष की समीकरण की, तो प्रथम दो केसेस में इन दोनों की तो अक्ष की समीकरण होती है y बराबर 0, और इन एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और एक्स स्क्वायर बराबर -4ay की अक्ष की समीकरण होती है x बराबर 0। नियता की समीकरण आप देख सकते हैं, पहले केस में x बराबर -a, दूसरे में x बराबर a, तीसरे केस में y बराबर -a और चौथे केस में y बराबर a, जैसा कि अभी हमने चित्र में भी देखा था। शीर्ष चारों ही केसों में मूल बिंदु होगा 0,0। नाभि देखिए प्रथम दो केस में तो x अक्ष पे होगी और a,0 और -a,0 होगी। आगे के दोनों केस में y अक्ष पे नाभि होगी 0,a और 0,-a बच्चों। नाभि जीवा की लंबाई चारों केस में 4a होगी और नाभि जीवा का समीकरण x बराबर a, x बराबर -a, ये नाभि के अकॉर्डिंग देख लीजिए बच्चों, x बराबर a, x बराबर -a, y बराबर a, y बराबर -a, नाभि जीवा जो है नाभि लंब जीवा का समीकरण हो जाएगा। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब आप देखते हैं उदाहरण संख्या 3, देखिए अध्याय 16 की उदाहरण संख्या 3। ये सारी बातें बच्चों आपको अच्छे से याद कर लेनी है, चित्र के माध्यम से भी और सारणी के माध्यम से भी मैंने आपको बता दी है। परवलय की परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, एसपी बराबर क्या होता है, पीएम। अब हम हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 3 को। देखिए उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि मूल बिंदु है तथा नियता रेखा 2x + y - 1 बराबर 0 है। तो नाभि बता है आपको, मूल बिंदु है यानी कि नाभि के निर्देशांक 0,0 है, और नियता का समीकरण आपको पता है, आपको परवलय की समीकरण ज्ञात करनी है। परवलय की परिभाषा क्या है बच्चों, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी नाभि से दूरी और नियता से दूरी क्या हो, बराबर हो। एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी क्या हो, बराबर हो। एसपी बराबर पीएम हो। तो अगर परवलय की परिभाषा आती है तो ये उदाहरण अच्छे से आप हल कर लेंगे। देखो कैसे, देखो बच्चों हल में आप लिखिएगा सबसे पहले माना कि P H, K परवलय का कोई बिंदु है। ये परवलय का कोई बिंदु है। इस बिंदु का बिंदुपथ ही क्या होगा, परवलय का समीकरण होगा। क्योंकि यहाँ देखिए नाभि तो क्या है, एस तो है 0,0, और नियता का समीकरण क्या है, नियता का समीकरण है 2x + y - 1 बराबर 0, 2x + y - 1 बराबर 0। इसलिए परवलय की परिभाषा से हम परवलय का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो परवलय की परिभाषा से हमें पता है एस पी बराबर क्या होगा, पीएम होगा। एस और पी के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, √h² + k² हो जाएगी, क्या, मूल बिंदु से दूरी। और पीएम हो जाएगी मोड ऑफ, देखो 2 x की जगह h, y की जगह k -1 अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। आप क्या कर लें, दोनों ओर वर्ग कर लें, लिख भी दें, दोनों ओर वर्ग करने पर हमें मिल जाएगा, देखो h² + k² बराबर 1/5, 1/5, √5 का स्क्वायर 1/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4h²
प्लस के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab की जगह आ जाएगा 4h के माइनस 2bc प्लस 2bc की जगह आ जाएगा माइनस का 2k और 2ac की जगह आ जाएगा माइनस का 4h। कितना आ जाएगा? माइनस का 4h, है ना। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से मैंने ओपन कर दिया। इधर पक्षांतरित कर दीजिए, ये आ जाएगा 5h स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर बराबर 4h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2k माइनस 4h प्लस 1। सबको इधर पक्षांतरित कर लें तो यह आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4h प्लस 2k माइनस 1 बराबर में कितना? 0। इसलिए बिंदु P का बिंदु पथ, इसलिए बिंदु P का बिंदु पथ बच्चों यहां से हो जाएगा, P का बिंदु पथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0, जो कि क्या होगा? परवलय का अभिष्ट समीकरण होगा, जो कि लिख देंगे बच्चों, जो कि अभिष्ट समीकरण है। जो समीकरण हमें चाहिए था ना परवलय का, वो है ये, जो कि अभिष्ट समीकरण है बच्चों। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 3 को हल कर सकते हैं अगर आपने परवलय की परिभाषा पढ़ी है बच्चों। अगर आपको पता है कि परवलय के लिए एस पी बराबर पी एम होता है, परवलय एक ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ होता है जिसके लिए एस पी बराबर पी एम होता है, तो आप इस उदाहरण को बड़ी ही आसानी से हल कर लेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद में देखिए अगला उदाहरण संख्या 4। इसमें हमसे कहा गया है उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका नाभि बिंदु 2,3 और नियता रेखा x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0 है। तो देखिए उदाहरण संख्या 4 का हल वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने उदाहरण संख्या 3 को हल किया था। सबसे पहले माना कि बिंदु P H कोमा के परवलय का कोई बिंदु है, परवलय का कोई बिंदु है, ठीक है। क्योंकि नाभि, परवलय की नाभि क्या है? 2,3 है, एस के निर्देशांक, बिंदु एस के निर्देशांक, नाभि को ऐसे दिखाते हैं। और नियता रेखा का समीकरण है, नियता रेखा का समीकरण है x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। इसलिए परवलय की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि एस पी बराबर क्या होगा? पीएम होगा। एस पी निकाल लीजिए तो यह आ जाएगी अंडर रूट h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर पी एम, वो आ जाएगी देखो x की जगह h, y की जगह k प्लस 3 बटे रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, मोड, ठीक है। अब आप कर दीजिए दोनों तरफ वर्ग, तो यह आ जाएगा देखो h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 बराबर 1/17 गुणा h स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस 9, 2ab की जगह आ जाएगा माइनस 8h के, 2bc की जगह आ जाएगा 4 दूनी 8 या 24 के
और 2AC की जगह आ जाएगा 6H बच्चों, कितना आ जाएगा 6H। ठीक है, इधर लाके गुणा कर दीजिए इसको, तो ये आपके आ जाएगा देखो 17H² प्लस 17K² 17K² -4 को 17 से गुणा करेंगे तो 4 17 चौक 68, 17 दूनी 34 दूनी 68H 17 छिकी 102 102K प्लस देखो 4 और 9 13 गुणा 17 कर लीजिए, 13 गुणा 17 कर लीजिए, 17 तिया 51 हासिल 5, 17 कम 17 और 5 22, 17 और 5 कितना हो गया 22, तो ये हो गया 221 बराबर में आपके पास चल रहा है H² प्लस 16K² -8HK -24H प्लस 24K प्लस 6H और ये प्लस में बच्चों कितना 9। सबको इधर पक्षांतरित कर लें, सबको इधर पक्षांतरित कर लें, तो ये आपके पास देखो क्या आएगा, 17H² में से एक H² गया तो 16H² 16H² प्लस K² आएगा क्या यहाँ पे, 17K² में से 16K² गया तो एक K² आएगा, -8H के इधर पक्षांतरित करोगे तो ये प्लस का 8HK आ जाएगा, प्लस का 8HK आ जाएगा, -68H है और ये प्लस का 6H है, तो 68 -68 -6 कितना हो जाएगा -74H हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा -74H 102 के माइनस का और ये प्लस में 124 24 इधर आके जुड़ेगा तो 102 में से 24 घटा लेंगे बच्चों, 102 में से 24 घटा लें, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, तो ये 78K बचेगा, वो भी माइनस का 78K -78K 221 में से ये 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 212 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 212 और बराबर में कितना 0। अतः बच्चों अतः बिंदु P का बिंदु पथ के लिए H की जगह X रख दें, K की जगह Y रख दें, तो 16X² प्लस Y² प्लस 8XY माइनस 74X माइनस 78Y प्लस 212 बराबर 0। ये बिंदु P का बिंदु पथ आ जाएगा जो कि अभिष्ट समीकरण है परवलय की, लिख देंगे जो कि परवलय की अभिष्ट समीकरण है, जो समीकरण हमें ज्ञात करनी थी वो है बच्चों। नोट कर लीजिए इसे नोट कर लीजिए बच्चों, बाद में आपको प्रत्येक उदाहरण को बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।